श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 31 और 32 का हम लोगों ने कल मनन किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के लोगों के विषय में चर्चा करते हैं। 32वें श्लोक में भगवान उन लोगों की चर्चा करते हैं जिनके अंदर अच्छाइयों में बुराई ढूंढने की आदत है, और 31वें श्लोक में उनकी चर्चा की जो बुराई में भी अच्छाई को खोज लेते हैं। एक व्यक्ति कचरे में से भी हीरा निकाल लेता है, और एक व्यक्ति होता है कि हीरों के ढेर में भी ढूंढता है कि कहाँ कमी है। ये व्यक्ति की दृष्टि है। गीता जी के एक अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। उसमें हम देखते हैं कि भगवान ने भगवान ने गीता बोली। आप देखोगे ना तो अलग अलग एंगल से भगवान प्रकाशित करते हैं। ये एक जगह स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कोई बोलता है कि मुझे भगवत गीता समझ में आ गई, तो ये उसकी भूल है। भगवत गीता भगवान जिसको जितना समझा देते हैं उतनी समझ में आती है। इसलिए इतने महापुरुष और इतनी व्याख्याएं जितना भगवान प्रकाश कर दें आपके हृदय में, जितनी आप पर उनकी कृपा करुणा हो जाए, जितना वो आपको पात्र समझते हैं, तो आप जब देखेंगे तो हर बार आपको उसमें कुछ कुछ दिखेगा। तो अभी संदर्भ की बात जो थी वो ये थी कि उस अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे ये राजविद्या राजगुह्य योग का उपदेश इसलिए करूँगा क्योंकि तू जो है दोष दृष्टि से रहित है। अब आप सोचो कि भगवान ने एक बात को इतना अधिक एम्फेसिस दे दिया, क्या कि तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए तुझे मैं जो परम सीक्रेट है वो चीज़ बता रहा हूँ, जो अल्टीमेट सीक्रेट बात है वो तुमको बतला रहा हूँ। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सद्गुण है। इसी को हम आजकल की लैंग्वेज में बोलते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग। कई बार व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती है ना, तो उसकी थिंकिंग निगेटिव भी हो जाती है, वो भी एक कारण रहता है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो ना होने दे उसको, तो ये उसकी योग्यता है। ऐसा ठीक है, 4 लोग आपको ऐसे मिल गए जिनका व्यवहार ठीक नहीं रहा, लेकिन आप ऐसी उम्मीद करें कि दुनिया ऐसी नहीं है, और आप अपनी सकारात्मकता बना करके रखें। और आप उसको ये भी सोच सकते हैं कि जो मेरे साथ निगेटिव हुआ वो निगेटिव नहीं हुआ बल्कि पॉजिटिव हुआ। ये आध्यात्म है, ये सत्संग का फल है। तो ना, हमारे एक मित्र थे, उनको कोई पेट की बीमारी थी, वो बैंक में ऑफिसर थे, शादी तो वैसे ही नहीं की थी, बहुत अच्छी जिज्ञासा थी तत्व की। तो वो उनको उस प्रॉब्लम के कारण उनका जो बॉस था, इमीडिएट बॉस, वो बोलता था ये कोई तरीका नहीं है काम करने का, आप बार बार उठ करके जो है टॉयलेट चले जाते हो, भाई काम के तरीके से होता है। तो एक दिन उनको भी कुछ ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि अगर आपको मुझे काम पसंद नहीं आता तो ठीक है, मैं काम छोड़ देता हूँ। तो बोले भैया किस पे एहसान कर रहे हो, छोड़ना है छोड़ दो। उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, बॉस ने फॉरवर्ड कर दी, वो भी किसी प्रतिक्रिया में थे, और बैंक ऑफिसर सरकारी नौकरी थी, छूट गई। अब नौकरियां कोई सरकारी ऐसे लगती नहीं है। हुआ ये कि उनके लाइफ में उसके बाद जो परिवर्तन आया, माया तो गई लेकिन राम जी मिले, बहुत अच्छी साधना में उनकी उन्नति हुई, टोटली वो भगवत आश्रय हो गए। उनके पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सब कुछ चल रहा था और चल रहा है ऐसे। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार हम जिन चीज़ों को निगेटिव समझते हैं वो पॉजिटिव होती है, भगवान की कृपा होती है। इट डिपेंड्स अपॉन अस हाउ वी सी। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम चीज़ों को देख कैसे रहे। कई बार आपकी बहुत बड़ी लौकिक दृष्टि से हानि बहुत बड़ा फायदा होता है। लौकिक दृष्टि से आपका अपमान आपको संसार से समेट लेता है। लौकिक दृष्टि से आपका जिसमें बहुत प्यार होता है और धोखा हो जाता है, आपका मोह भंग हो जाता है। चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे ही पूछता हूँ, हम उज्जैन वाले हैं तो उज्जैन वालों की बात हमको याद आती है, आशा सामने दिख रही है कि उज्जैन की एक घटना है कि यहाँ के राजा थे महाराजा भर्तरी। तो भर्तरी जी को वैराग्य हो गया और वो गोरखनाथ जी की शरण में गए
और घनघोर तपस्या की। तपस्या इतनी की कि इंद्र को भय भय लगने लगा कि कहीं ये मेरा इंद्र पद तो नहीं लेना चाहते, इतना तप से पुण्य उत्पन्न होता है। तो आज भी भरतरी गुफा जो लोग दर्शन करने आते हैं देखते हैं कि गुफा के ऊपर वो ऊपर की जो छत है वो क्रैक है, लेकिन हाथ के इंप्रेशन बने हुए हैं। तो बताया जाता है कि भरतरी जी ने ऐसा हाथ कर दिया तो वो जो टूटी हुई छत थी वैसी की वैसी सेट हो गई, नीचे नहीं गिरी। तपोबल है, तपोबल से तो कुछ भी हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि तप के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और महादेव इसका संहार करते हैं। तो तप से तो सब कुछ हो सकता है, तप में बड़ी शक्ति होती है। तो ये मेरा क्वेश्चन ये था कि कि भर्तरी जी को जो वैराग्य हो गया और गुरु की शरण में गए और साधना की, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? ये अच्छा काम किया कि गलती हो गई उनके साथ? निश्चित ही, चूंकि माइक बंद है आप बोल नहीं रहे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि निश्चित ही बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि जीवन का परम श्रेय उनको प्राप्त हुआ। वहाँ पे पास में एक और भी चैम्बर बना हुआ है, एक गुफा वाला जहाँ तपस्या की, एक साइड में जहाँ पे भगवान विष्णु के उनको दर्शन हुए, चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए, वो भी बना हुआ है वहाँ पर। ये स्थान है, यहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि उनको अपनी पत्नी में अतिशय प्रीति थी और मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती है, वो दरबान से प्रेम करती है। वो घटना पूरी नहीं सुना रहा हूँ आपको, वो अमर फल की घटना जो वेश्या ने आकर के राजा को दिया था, राजा ने पत्नी को दिया और पत्नी ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। जैसे हम लोग आजकल व्हाट्सएप पे मैसेज कोई आया अच्छा तो फॉरवर्ड दिया, बोले सुधर जाओ, किसी ने आपने को बोला फॉरवर्ड करके, तो हम आगे कर देते कि सुधर जाओ, बोले हम फॉरवर्ड करने वाले ऐसा तो नहीं करते हो ना? ठीक है। तो अब जो पिंगला थी जिससे उनका अटैचमेंट था, जब उन्होंने देखा कि अरे इसको तो प्रेम ही नहीं है मुझसे और मैं इसके लिए मारा जा रहा हूँ, और उनको वैराग्य हो गया। तो वैराग्य होगा तो उनका हित हो गया। अब कोई टोटली सांसारिक व्यक्ति होगा, वो बोलेगा अरे जमाना ऐसा ही है, जीवन में बहुत दुख है, अपनी पत्नी अपने भरोसे की नहीं है, अपना पति अपने भरोसे का नहीं। अरे वो भरोसे का नहीं है, ये समझ में आने से फिर जिस पे भरोसा होना चाहिए उस पे होता है, नहीं तो इनके भरोसे बैठे रह गए तो असली भरोसा छूट जाएगा। एक माता जी भजन सुनाती थी, हमारे यहाँ आती थी, भरोसा कर तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा। इनका माता जी बहुत बढ़िया भजन सुनाया आपने, पूरी कंप्लीट भजन है वो। मैं इनका एक लाइन हम भी जोड़ देते हैं। तो माता जी मुस्कुराए, बोले बताइए स्वामी जी। मैंने कहा भरोसा कर तू दुनिया पर तुझे धोखा अवश्य होगा, जीते जी हो चाहे मरने के समय हो, क्योंकि ये कोई आपका साथ नहीं दे सकते, इनके अपने लिमिटेशंस हैं। बीच में भी कभी स्वार्थ आ जाता है, अहंकार आ जाता है और कुछ बेहतर मिल जाता है तो आदमी पहले वाले को बोलता है अभी तो हमारा काम बढ़िया से चल रहा है। तो हम बात चल रही थी कि भगवान ने यहाँ कहा कि दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग दोष दृष्टि वाले हैं, तो आप जीवन में दोष मत देखो, गुणग्राही रहो। हर व्यक्ति में कुछ अच्छा ही है और हर घटना में कुछ अच्छा ही है। और हमारे पूज्य स्वामी जी की जो टीचिंग हमने एक बार बताया था कि केवल एक टीचिंग आपको टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। कल उन्हीं महाराज जी के आश्रम में गए भी थे हम, उनकी गुरुदेव माता जी की पुण्यतिथि थी, वहाँ सत्संग था हमारा, एक भंडारा था उनके निमित्त से वहाँ पर। तो स्वामी जी की जो एक लाइन में हमने एक टीचिंग बतलाई थी और हम कहते हैं कि ये महावाक्य, इट विल टोटली ट्रांसफॉर्म यू एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल। तो वो स्वामी जी का वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस ये है कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करो। तो आपके जीवन में जो घट रहा है उसमें आप कृपा तभी देख सकोगे जब आप उसको सकारात्मक रूप से उसकी व्याख्या कर सकोगे। भाई हर पक्ष का एक उजला पक्ष होता है, एक अंधेरे वाला पक्ष होता है। तो आप एक सकारात्मक पक्ष से देखोगे, उजले पक्ष से देखोगे, बोले हाँ इस दृष्टि से तो अच्छा है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान के कुछ लोग जो है और उनको इतनी आदत बिगड़ी हुई है कि वो भगवान में भी दोष ढूंढते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे प्रति जो दोषारोपण करते हैं और ये कहते हैं ये कृष्ण तो ग्वाला था, एक व्यक्ति था, कोई भगवान थोड़ी था। तो बोले जैसे सबसे गलतियां होती हैं उससे भी गलतियां हुई हैं कई। बोले महाभारत का युद्ध करा दिया उसने, कितनी बड़ी गलती की।
तो कई आरोप लगाते हैं, उन सबका समाधान महापुरुषों ने किया है। पर अभी प्रसंग पे चलते हैं हम, तो बोले दोषारोपण करने वाले। अब जिसको भगवान के प्रति दोष बुद्धि हो गई, जिसको गीता रामायण और भागवत के प्रति दोष बुद्धि हो गई, उसके कल्याण का रास्ता बंद। कारण क्या कि भाई प्रमाण क्या है आपके लिए, सही क्या है गलत क्या है। आज हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन होता तो हम बोलते नहीं भगवत गीता में ऐसा कहा है। अभी कोई महापुरुष कोई बात बोलता है तो वो बात वैसी सही है कि नहीं है, उसको प्रमाणित करने के लिए वो गीता के ऊपर अपनी टीका लिखते हैं कि जो सिद्धांत मैं प्रतिपादित करता हूँ वो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के अनुरूप है। ये परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ महापुरुषों की कि वो गीता पे टिक्का लिख करके ये प्रमाणित करते हैं कि वो जो सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हैं वो शास्त्रोक्त है। तो अर्थात भगवत गीता के अनुसार है, भगवान की वाणी के अनुसार है। और भगवान की वाणी में ही शंका कर ली तो एक हमको मिल गए थे ऐसे, अभी भी हैं ऐसे लोग, ऐसा भगवान वैसे ही नहीं बोल रहे हैं, ऐसे लोग हमेशा रहते हैं। वो बोले कि गीता जी के इस श्लोक के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान तो ऐसा नहीं कह सकते, मुझे शंका है ये ऐसे। फिर जब दोबारा और तीसरी बार उन्होंने कुछ कुछ बोला तो हमने कहा दूर ही से कीजिए प्रणाम। मैंने कहा इनको दूर से ही प्रणाम करो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हैं आपके मन में जब शास्त्र के प्रति संशय पैदा कर देंगे तो आपके लिए प्रमाण कुछ नहीं रह जाएगा। तो भगवान के प्रति जो दोषारोपण करते हैं और उनको भगवान न मान करके मनुष्य मानते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि वो अपना उनका इस लोक में वो सुखी हो सकें इसके लिए जो उपाय बताया गया उसका भी वो अनुकरण नहीं करेंगे, और उनका परलोक बन सके अर्थात मृत्यु उपरांत उनकी सद्गति हो सके वो भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो अब श्रद्धा ही खत्म हो गई। तो भगवान कहते हैं ऐसे मूर्खों को संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। उधर जिनकी सकारात्मक सोच है उनके लिए भगवान कह रहे हैं ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। भगवान कहते हैं कोई भी मानो, ये में मतलब कि कोई भी मनुष्य जो है, जरूरी नहीं है कि वो हिंदू ही हो। भगवान यहाँ जाति धर्म संप्रदाय स्त्री पुरुष वर्ण कुछ बात नहीं कर रहे हैं, छोटा बड़ा कोई भी, एनीबडी कैन फॉलो इट, ओपन टू ऑल। क्योंकि भगवान एक जगह खंडानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो बात किसी वर्ग विशेष के लिए कही जाती है वो बात भगवान की नहीं होती। भगवान तो सबके हैं, इसलिए भगवान जो बात कहते हैं वो बात ऐसी कहते हैं वो सर्व कल्याण के लिए होती है। इसलिए भगवत गीता जो है ये राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है, ये वैश्विक ग्रंथ है। इसलिए हमारे मोदी जी जो है गिफ्ट देने के लिए दूसरे देश के राष्ट्रपति, बोले भाई हमारा देश से क्या लेना देना, हमारे धर्म से क्या लेना। बोले ये सब धर्मों के परे, सारे धर्म इसके अंदर, सब राष्ट्रों की सीमाओं से परे जो सार्वभौम परमात्मा है उनका वक्तव्य है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ये मानवा, जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मत का, मेरे इस सिद्धांत का पालन करता है, अनुकरण करता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने उनके मत को भगवान ने पहले तो बोल ही दिया है, पर उन्होंने फिर से यहाँ इस श्लोक की व्याख्या में 2 पंक्ति में फिर से प्रतिपादित कर दिया कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संसार की किसी चीज़ को आप अपना मत मानो और अपने लिए नहीं मानो, ये भगवान का सिद्धांत है। तो ऐसा करने से क्या होगा? बोले आप बिल्कुल सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अर्थात समस्त दुखों से परे हो जाएंगे। आप एक बात सोचो ना, किसी चीज़ को अपना मानते हैं तो उसमें से दुख उत्पन्न होता है कि नहीं? अपना मानेंगे और वो चीज़ हाथ में नहीं टिकेगी, अगर वो बदल जाएगी, अगर उसकी चोरी हो जाएगी, अगर कोई व्यक्ति है संबंध बदल जाएंगे, कोई परिस्थिति है बदल गई, वो आपको सब दुख देने वाली हो जाती है। तो आप उसको अपना मत समझो, अपने लिए मत समझो, भगवान का समझो और भगवान के नाते संसार के लिए समझो। तो आपका ईगो तो जीरो वैसे ही हो जाएगा। ईगो जीरो हुआ तो आनंद प्रकट हो जाता है। आनंद सदा विद्यमान है क्योंकि परमात्मा सदा विद्यमान है। उसके ऊपर आवरण किसका हो गया? अहम का, मैं का। और मैं किसी कारण टिका हुआ है कि कुछ को अपना मानता है, और जिनको अपना मानता है उनमें से कई चीज़ों के लिए मानता है कि ये सब मेरे सुख के लिए हैं, मेरी तो है लेकिन मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं इस मत का जो भगवान ने ये बात समझाई हमारे पूर्व श्लोकों में, उसी के संदर्भ में भगवान ने क्या कहा है? ये मैं मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, उसका अनुष्ठान करते हैं अर्थात उसका पालन करते हैं।
श्रद्धावंतो अनसूयंत मुच्यन्ते ते कर्म भी। ऐसे जो श्रद्धावान लोग हैं वो संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, असार कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अब आगे आते हैं अपन तो आज के श्लोक पे। तो भगवान कहते हैं कि देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आपने तो बोला कि भगवान में विश्वास करना चाहिए, और भगवान की बात समझाता कौन है? भगवान का अनुभव किसने किया है? महापुरुषों ने, ज्ञानी संतों ने, परम भक्तों ने। तो वो माध्यम होते हैं। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अगर आपको बाहर का दृश्य देखना है तो वो जो खिड़की होती है वो माध्यम होती है। अभी मैं कमरे में बैठा हूँ और खिड़की बंद है तो मुझे बाहर का नहीं दिखेगा, पर ये खिड़की खोल दी मैंने, अब मुझे बाहर का भी दिख रहा है। ये बाहर नीम का पेड़ लगा हुआ है, हरियाली है, दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैं खिड़की में से देख रहा हूँ। तो संत ने कहा है कि खिड़की, सदगुरु क्या है? खिड़की है, उसके माध्यम से तुम प्रभु की झांकी देखते हो। क्योंकि आपकी दृष्टि जो है वो अज्ञान के कारण विकृत हो गई है, मैं मेरा से आवृत हो गई है, मोह माया में फंस गई है। तो वो मोह माया को थोड़ा सा हटा करके, मैं मेरा को हटा करके वो परमात्मा की झलक दिखाते हैं आपको। अब यहाँ कह रहे हैं कि वो जो महापुरुष हैं उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ज्ञानी के बारे में बहुत क्लियरिटी की है इस श्लोक में। क्योंकि कई बार हम ज्ञानी उसको बोलते हैं कि भाई ज्ञानी है तो उनको जब ज्ञान हो गया तो संसार की कोई उनके अंदर बात दिखना ही नहीं चाहिए, है ना। एक हमारे बहुत मजाकिया ढंग से आज हर चीज़ को बोलते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान में एक्सपर्ट तो तेजोमयानंद जी महाराज चिन्मय मिशन के, तत्व ज्ञान के मामले में पूरी पकड़, लेकिन जब वो बोलने जाएंगे तो उनकी शैली ऐसी कि बिल्कुल हंसी मजाक में उस सब बातों को बोल देते हैं। तो बोले भाई कोई व्यक्ति बैठे हैं महापुरुष, शांत होकर के, आपने कहा महापुरुष, देखो महापुरुष ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल शांत होकर बैठे। अगर वो हंसी मजाक करने लगे, ये कैसे महापुरुष हंसी मजाक करते हैं? और उन्होंने कहा अरे भाई आज तो हमारी क्या गाजर का मौसम चल रहा है ना, गाजर का हलवा खाने की इच्छा, और इनका गाजर का हलवा खाने की इच्छा, इसका मतलब अभी ये महापुरुष नहीं है, क्योंकि इनके अंदर तो इच्छा है। ऐसे ऐसे हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी बोले ज्ञानी को क्या है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप तो काम है, भोजन मिल गया खा लिया, जैसा भोजन मिला खा लिया। उन्होंने बोला भाई भोजन करने के लिए फिर उंगलियों में चिपक जाता है, थोड़ा सा चम्मच दे दीजिए ऐसे। ओह चम्मच मांग लिया, इसका मतलब ये ज्ञानी नहीं है। तो कई लोग इतना दोषानुसंधान करते हैं कि छोटी सी चीज़ देखी और इसका मतलब ज्ञानी नहीं है ना। ये आशा हमारे पास रहती थी तो बहुत साल तक देखती रही ऐसे कि ये स्वामी जी एक्चुअली स्वामी जी हैं कि नहीं। तो बहुत साल बाद बोली मुझे कि मेरा बहुत समय के बाद आपके प्रति ऐसा भाव बन पाया और मैं इतना लाभ नहीं ले पाई, मुझे इस बात का दुख है। लग जाता है कभी कभी टाइम ऐसे अनुसंधान करता रहता है व्यक्ति। जितना जल्दी श्रद्धा हो जाए उतना जल्दी लाभ मिलेगा। ये बात यहाँ पे कही है कि श्रद्धावान को ही लाभ मिलता है। अब ज्ञानी के विषय में भगवान बोल रहे हैं सदृशम चेष्टते सस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। प्रकृति में यान्ति भूतानि, भगवान बोल रहे हैं कि सब किसी को प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हुए देखा जाता है। अब यहाँ इन अर्थों को खोलते हैं। देखो भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज इस श्लोक का अर्थ करते हुए कहते हैं पूर्वकृत पुण्य पाप आदि संस्कार वर्तमान जन्म आदि में प्रकट होता है, उसी का नाम प्रकृति है। भगवान बोल रहे हैं कि हर कोई अपनी प्रकृति के अनुसार वर्तता है। प्रकृति का मतलब क्या? बोले स्वभाव। स्वभाव से क्या अभिप्राय है? तो बोले पूर्व जन्म में जो कुछ भी कर्म किए थे उसके कारण से इस जन्म में वैसा स्वभाव होता है। अपन एक ही परिवार में 4 बच्चे होते हैं तो हम देखते हैं कि स्वभाव, सबका स्वभाव अलग अलग है। भाई बहन है, स्वभाव सबका अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि वो अपने पुराने संस्कार अपने साथ में लेकर के आए। तो पूर्वकृत पुण्य पाप आदि संस्कार वर्तमान जन्म आदि में जो प्रकट होता है उसका नाम प्रकृति है, और उसके अनुसार ज्ञानवान भी चेष्टा करता है। फिर मूर्खों की तो बात ही क्या है।
जिसका जैसा संस्कार होता है उसकी वैसी चेष्टा देखने को मिलती है। तो अब इसमें ये बात आती है कि जब चेष्टा वैसी होती है तो फिर उसका मतलब है कि नियमन करना बेकार है। निग्रह किम करिष्यसि, तो भगवान कह रहे हैं नहीं, निग्रह होता है, किसका होता है? राग द्वेष का निग्रह होता है, क्रियाओं का निग्रह नहीं होता है, व्यवहार का निग्रह नहीं होता। व्यवहार तो जो प्रारब्ध के अनुसार है वो होगा ही सही। कोई व्यक्ति प्रवचन, एक व्यक्ति बोले प्रवचन क्यों करते हो भाई, ज्ञानी हो गए तो। कोई बोलेगा प्रवचन ध्यान क्यों करते हो, ज्ञानी हो गए तो। एक महात्मा पे किसी ने आक्षेप किया, बोले ज्ञानी हो गए तो पूजा क्यों करते हैं, ये शंकराचार्य अभी तक पूजा क्यों करते हैं? वो लोक संग्रह के लिए करते हैं, उनकी मर्यादा है, वहाँ रहना है तो उनको ये सब करना है, उनको देख करके दूसरे लोग सीखते हैं ऐसे। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति को अपने लिए आवश्यकता नहीं हो फिर भी करता रहे? तो ये दोषानुसंधान करना छोड़े हैं, यहाँ पे उसके लिए लॉजिक दे रहे हैं आपको। कहते हैं कि जो आप पहले करते आए हो उसका संस्कार बन जाता है, इस जन्म में किया हो चाहे पूर्व जन्म में किया हो। ये बात हमने परम आदरणीय परम पूज्य वामदेव जी महाराज से भी पूछी थी कि जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी बात तो ठीक है, पर ज्ञान होने के पहले की बात हमने कही थी कि ज्ञान होने के लिए, ब्रह्मानुभूति के लिए व्यक्ति को कर्मकांड और उपासना का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो किसी अन्य के लिए किया जाता है, भगवान के लिए किया जाता है, अपने से अलग मानकर किया जाता है। उसको तो केवल एक चिंतन करना चाहिए, एक ही परमात्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सह अहम, सोहम भाव से उसका चिंतन करना चाहिए। तो वामदेव जी मुस्कुराए, बोले ऐसा नहीं है, साधन वही चलता रहता है लेकिन दृष्टिकोण बदलता जाता है। किसी का साधन बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। तो आप सब छोड़ दोगे तो ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं है, और आप करते रहोगे तो ज्ञान हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। ज्ञान तो आपकी चेतना के विकास, आपकी जिज्ञासा, भगवान की कृपा, इसके अनुसार होता है। तो छोड़ना पकड़ने का ज़्यादा महत्व नहीं है, मुख्य बात है कि आपका दृष्टिकोण क्या है वहाँ पर। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति का संस्कार है तो वो हो सकता है कि अपने लास्ट डे तक भी कोई पूजा पाठ करता और उसके नेक्स्ट डे उसको इनलाइटनमेंट हो जाए, दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्मानुभूति हो जाए। और हो सकता है कई सालों पहले छोड़ दिया, आप केवल ध्यान में ही रहता है और उसको साक्षात्कार हो जाए। तो इसका कोई वो नहीं है, दृष्टिकोण बदलना चाहिए, व्यक्ति की अंदर की चेतना बदलना चाहिए, उसका सोच बदलना चाहिए। वो बदल जाता है तो उसकी अनुभूति बदलने लगती है। यहाँ बतलाया गया है कि जब तक ज्ञानी का शरीर रहेगा, उड़िया बाबा इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जब तक ज्ञानी का शरीर रहेगा उससे भी शारीरिक क्रियाएं होंगी ही, और उसमें सुख दुख का भोग भी होगा। भोग होगा तो प्रारब्ध को भी मानना पड़ेगा। बोले ज्ञानी तो कर्मों से परे हो गए, उनका तो कोई प्रारब्ध नहीं। बोले ज्ञानी का मतलब क्या समझते हो? ज्ञानी मतलब आत्मा, आत्मा का कोई सुख दुख से संबंध नहीं है, लेकिन अंतःकरण का तो है। तो जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध काम करेगा, ज्ञान होने के बाद भी काम करेगा, और वो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख भी आएंगे। और सुखाकार स्थिति में, सुखद स्थिति में सुखाकार वृत्ति बनेगी, दुखद स्थिति में दुखाकार वृत्ति बनेगी। लेकिन ज्ञानी उससे तादात्म्य नहीं करता, बस वो असंग और निर्लिप्त रहता है। कहते हैं ज्ञानी कोई परिस्थिति को हटाना भी नहीं चाहता है और किसी को सटाना भी नहीं चाहता है। क्यों? उसने तो जगत को मिथ्या जान लिया, उसका कोई राग द्वेष ही नहीं है। जैसे आपने जान लिया कि सपना झूठा है, तो सुबह उठने के बाद में न तो उसका दुख मनाते हो और न उसकी खुशी मनाते, बोले वो तो सपना मात्र था। तो बोले इसी प्रकार से ज्ञानी के लिए जगत क्या हो गया है? सपना, मनोराज्य मात्र है, उसकी कोई सत्ता नहीं है। इसलिए उसके जीवन में जो भी प्रतीति है संसार की, नाम रूपात्मक जो भी व्यवहार है, उसको वो न तो हटाने में इंटरेस्टेड रहता है, न उसको बनाए रखने में इंटरेस्टेड। बोले तो प्रारब्ध है, जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना है जाएगा। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। दिमाग यहाँ लगाना चाहिए कि जो है उसमें हमारा द्वेष तो नहीं है, जो है उसमें हमारा राग तो नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर वो प्रतीति को हटाना चाहता है तो मानना होगा कि उसका प्रतीति से राग द्वेष है। जिस प्रतीति को, प्रतीति मतलब समझ रहे हैं ना, जो वाट एपियर्स बिफोर यू, जो दिख रहा है आपको, अनुभव में आ रहा है, उसको प्रतीति बोलते हैं। संसार जो है प्रतीति है, ये सत्य नहीं है, ये आभास मात्र है, इसलिए प्रतीति बोलते हैं। मतलब दिख रहा है, एक्चुअली तो ये गॉड ही है। वो गॉड हमको नाम रूपों में दिख रहा है, हमको परमात्मा यहाँ हमको
वस्तु व्यक्ति के रूप में दिख रहा है, परिस्थितियों के रूप में दिख रहा है, पर एक्चुअली क्या है, गॉड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया जो दिख रहा है आपको, उसके बारे में क्या कहेंगे। जो दिख रहा है, अगर आप उसमें से किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं, मतलब आप मानो तमोगुण रजोगुण को हटाना चाहते हैं और आप किसी को सटाना चाहते हैं, मानो सत्व गुण को सटाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप साधक तो हो सकते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञानी क्या देख रहा है, उसके पीछे जो है उसको देख रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, मानो परिस्थिति देख रहे हैं, लेकिन ज्ञानी परिस्थिति नहीं देख रहा है, उसके अंदर जो व्याप्त परमात्मा है उसको देख रहा है। इसलिए वो ना तो किसी से राग करता है और ना किसी से द्वेष करता है, वो उन सब के अंदर एक परमात्मा को ही देखता है। और जब सब में परमात्मा ही है तो जो भी परिस्थिति है प्रारब्ध के अनुसार। तो कहते हैं कि इसलिए ज्ञानी के व्यवहार में आप इस प्रकार से नहीं देख सकते कि वो किसी चीज़ को टिकाने की कोशिश कर रहे हैं अथवा किसी को हटाएं। साधक जरूर कर सकता है। साधक बोलेगा अरे ये यहाँ का वातावरण राजसिक है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलो वहाँ का सात्विक है, वहाँ चलना चाहिए। साधक में होगा ऐसा, संसारी में हो सकता है, अरे बोले यहाँ तो सब ध्यान भक्ति वाले लोग हैं। जब मैं आश्रम ले रहा था मुझे एक व्यक्ति ने कहा था ऐसा कि स्वामी जी मंदिर के सामने आश्रम मत लेना, जब तक घंटे बजने लगेंगे, नवरात्रि आएगी तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, कोई भी गणेशोत्सव आएगा तो वो उसकी रिकॉर्डिंग चलेगी। बोले आप बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मंदिर के सामने नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा हम तो दुर्गा मंदिर यहाँ कॉलोनी में ही है, उसके ठीक सामने जो मकान था उसको लेने का हमने बहुत प्रयास किया जब हम ये आश्रम खरीदने वाले थे, पर वो कोई योग नहीं था हमारा, वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था। तो दृष्टिकोण है अपना अपना। तो यहाँ उड़िया बाबा जी श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि यदि कोई अपनी जीवन की जो परिस्थिति है उसको बदलने में इंटरेस्टेड है तो समझना चाहिए कि वो साधक हो सकता है, सिद्ध नहीं होगा। सिद्ध बोलेगा कि जो है सो है, वो सब में उसे एक परमात्मा को ही देख रहा है, उसके लिए सत्वगुण का भी आग्रह नहीं है। ये श्लोक 14वें अध्याय में आता है, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। ज्ञानी के लक्षणों में कहा है कि वो न तो किसी से परिस्थिति से द्वेष करके उसको हटाना चाहता है और न किसी चीज़ को पकड़ करके रखना चाहता है। अब एक बड़ा अच्छे 2-3 प्रश्न है ज्ञानियों को लेकर के, ये सबका इंटरेस्ट रहता है। चलो अभी एक क्वेश्चन पूछे, आप में से कौन कौन है जो ज्ञानी होना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं? तो मैं कहूँगा अरे हाँ सभी लोग चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग तो इसीलिए होता है हमारा। हम कोई वो फार्मूला थोड़ी बताते हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, नाम कैसे मिलेगा, है ना, और आपको संसार की मौज मस्ती कैसे मिलेगी, वो वाला तो सत्संग हमारे पास है नहीं। हमारा सत्संग तो इसी से है कि आपको शांति कैसे मिलेगी, सच्चा आनंद कैसे मिलेगा, भगवत प्रेम कैसे मिलेगा। तो जब आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जानना चाहते हैं जिसको मिल चुका है, वन हु इज इनलाइटेंड, जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है, उसके बारे में थोड़े पत्ते खोलो कि वो कैसा होता है, तो हमको मालूम पड़े कि हम उसके कितने निकट पहुंच गए हैं उस लक्ष्य के। तो प्रश्न उठाया है, क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव में भिन्नता होती है? क्या बोले ज्ञानी में भी ज्ञानी से ज्ञानी अलग अलग होता है क्या? एक ज्ञानी का स्वभाव अलग, दूसरे ज्ञानी का स्वभाव अलग। ये जयदयाल गोयनका जी ने इस श्लोक की व्याख्या में प्रश्न उठाया। उसका उत्तर वो स्वयं देते हैं, अवश्य ही सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, पूर्व साधन और प्रारब्ध के भेद से स्वभाव भेद होना अनिवार्य है। बोले ज्ञानी तो वो हैं बिल्कुल शांत होकर के बैठे रहते हैं जैसे रमन महर्षि हैं। बोले ये कृष्णमूर्ति ज्ञानी थोड़ी हैं, पूरे देश विदेश पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बोले ये काय के ज्ञानी है, जनक जी राजा बन करके बैठे हैं, है ना। अब जब संसार है ही उठा तो फिर राजकाट क्यों करना। तो बोले ये सब प्रारब्ध भेद होता है, जिसका जैसा प्रारब्ध होता है उसका वैसा वर्तन होता है। प्रारब्ध के अनुसार संस्कार भी होते हैं। एक ज्ञानी उपदेश करता रहता है तो एक बैठ करके समाधि लगाता है, तो एक बैठ करके घर की रोटियां पकाता रहता है। तो आप बोले अरे इतनी बड़ी चीज़ आपको मिल गई है, अभी बैठ कर रोटियां पकाओगे क्या, है ना। तो उसके लिए रोटी पकाना और उपदेश करना और ध्यान लगाना सब बराबर हो जाता है, क्योंकि वो एक तत्व में स्थित है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं ज्ञानियों का प्रारब्ध के अनुसार और पूर्व किए गए कर्मों के अनुसार जो संस्कार होता है उनके स्वभाव में भेद अनिवार्य है। अब आपको कौन सा वाला ज्ञानी जमेगा? जिसके साथ आपका स्वभाव टेली कर जाएगा। कोई बोलेगा हमको तो हंसने वाला ज्ञानी पसंद है, कोई बोलेगा हमको ऐसा ज्ञानी पसंद है जो हंसता नहीं, गंभीर। बोला क्या हंसते रहते हो, हैं ये कोई बात है क्या? तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं जो मुंह बना के बैठा रहे वो ज्ञानी होता है क्या? ऐसे बोले ना हमको वही वाला पसंद है।
तो आपको अपनी चॉइस के अनुसार आप अपना गुरु बनाएंगे। आपको वो वाला महात्मा पसंद आएगा जो आपके संस्कारों से मैच करता हो। हाँ, ये ठीक है कि आप संस्कारों में बद्ध हैं, वो संस्कारों से मुक्त है, लेकिन अंतःकरण के संस्कारों के अनुसार उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। दूसरा प्रश्न उठाया है ज्ञानी के विषय में, क्या ज्ञानी का भी पूर्वार्जित कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से संबंध रहता है? ज्ञानी जो है वो सब जान चुका है तत्व से, लेकिन जो उसके संस्कार हैं उसके साथ उसका संबंध रहता है क्या? जो उनके अंदर प्रवृत्तियां साधारण मनुष्य को दिख रही हैं उनके साथ वो जुड़े रहते हैं क्या? तो इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, ज्ञानी का वस्तुतः न तो कोई कर्म संस्कार ही से संबंध रहता है और न किसी प्रकार की क्रिया ही ज्ञानी करता है। फिर क्रिया कौन कर रहा है, संस्कार किसका है? बोले वहां से तो वो सेंटर ही खत्म हो गया, पेरीफेरी विदाउट सेंटर है कि आसपास सर्कल तो दिख रहा है आपको, सब व्यवहार दिख रहे हैं, अच्छा बुरा सब दिख रहा है, वहाँ पे बोलना भी दिख रहा है, खाना पीना भी, हंसना भी, रोना भी, सब दिख रहा है, लेकिन करने वाला भोगने वाला कोई वहाँ पे केंद्र है ही नहीं। वहाँ से ईगो गायब हो गया, मैं गायब हो गया, कर्ता गायब हो गया, भोक्ता गायब हो गया, अहंकार वहाँ गायब हो गया। तो कह रहे हैं ज्ञानी का वस्तुतः न तो कोई कर्म संस्कार से कोई संबंध रहता है और न वह किसी प्रकार की कोई क्रिया ही करता है, किंतु उसके अंतःकरण में पूर्व अर्जित प्रारब्ध के संस्कार रहते हैं और उसी के अनुसार उसकी बुद्धि, मन और इंद्रियों के द्वारा प्रारब्ध का भोग और लोक संग्रह के लिए बिना कर्ता भाव के क्रियाएं हुआ करती हैं। हम जो ये बोलते हैं ना, आगे कहा भी है, उन्हीं क्रियाओं को अध्यारोप करके कहा जाता है कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। तो अभिप्राय क्या है कि अंतःकरण के संस्कारों के अनुसार ही क्रियाएं होती हैं, तो उनको अंतःकरण का समझना चाहिए। ज्ञानी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। एक और प्रश्न है वो कर लेंगे, आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय।